जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, कैसे हो आप सभी। परमपिता परमेश्वर जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में कुशल मंगल से होंगे। फ्रेंड, जैसे कि हम कई दिनों से श्रीमद् भागवत गीता जी के सभी अध्यायों के अर्थ के महत्व का पाठ श्रवण कर रहे हैं। आज हम 18वें अध्याय का पाठ श्रवण करेंगे। पाठ मैंने कर लिया है, अर्थ के महत्व में आप लोगों को श्रवण करवाऊंगी। और ये पाठ हम जो कर रहे हैं, हम जो श्रवण कर रहे हैं, इसका फल हम प्रकृति को देते हैं, ताकि जो भी हमारे इस संसार में कोरोना वायरस जैसी महामारी आई हुई है, सभी लोगों को दुखी किया हुआ है, सभी लोग परेशान है, और जो भी नेगेटिविटी हम सभी के मन में आ रही है, वो इस श्रीमद् भागवत गीता जी के पाठ करने से और अर्थों के श्लोक पढ़ने से सभी हमारी जो भी दुख है, परेशानी है, चिंता है, वो दूर हो जाए, और सभी इंसान, सभी जीव, सभी जानवर, सभी पेड़ पौधे सुरक्षित रहें, सब कुछ सही हो जाए, पहले जैसा, पहले से अच्छा हो। तो फ्रेंड, चलिए हम अभी श्रवण करते हैं। मैं आप लोगों को श्रवण करवा रही हूँ। अतः 17वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवानोवाच, हे लक्ष्मी, अब 17वें अध्याय का महात्म्य सुन। मंडली के नाम देश में दुशासन नाम राजा था। एक राजा किसी और देश का था। तीनों ने आपस में शर्त बांधी, हाथी लड़ाए और कहा, जिसका हाथी जोते सो जीते, सो वह अमुक धन लेवे। तब दूसरे राजा का हाथी जीता, दुशासन का हाथी हारा। कोई दिन पीछे हाथी मर गया। राजा को बड़ी चिंता हुई। एक तो द्रव्य गया, दूसरा हाथी मरा, तीसरे लोगों की हंसी हुई, इससे निंदा चली। इस चिंता में राजा भी मर गया। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, यह हाथी के मुंह से मरा है, इसको हाथी की योनि दो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन संगल द्वीप में जाकर हाथी हुआ। वहाँ उस राजा के बहुत हाथी थे, जिनमें आया उसको पिछले जन्म की खबर थी। मन में बारंबार यही पछताता कि मैं पिछले जन्म कौन था, अब हाथी हुआ हूँ। बहुत रुदन करता, खावे पीवे कुछ नहीं। इतने में एक ब्राह्मण आया, उसने राजा को श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। कहा, हे पंडित जी, कुछ मांगिए। उसने कहा, और मेरे पास सब कुछ है, एक हाथी नहीं। राजा ने सुनकर वही हाथी दिया। ब्राह्मण अपने घर ले आया। रात को दाना दिया, उसने न खाया, पानी भी नहीं पिया। रुदन करता, मन में चितवे कोई ऐसा होवे जो मुझे इस योनि से छुड़ावे। तब उस ब्राह्मण ने महावत को बुलाया, पूछा कि उसको क्या दुख है। खाता पीता कुछ नहीं है। महावत ने कहा, इसको दुख कुछ नहीं। तब ब्राह्मण ने राजा को कहा, हाथी खाता पीता कुछ नहीं, रुदन करता है। ये सुनकर राजा आप देखने को आया। राजा ने भले वेद और महावत बुलाए, सबको हाथी दिखाया। उन्होंने देखकर कहा, राजा जी, इसको मानसी दुख है, देह का कुछ दुख नहीं। तब राजा ने कहा, हाथी, तू ही बोलकर कह, तुझे क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति से मनुष्यों की भाषा में हाथी ने कहा, हे राजन, तू बड़ा धर्मज्ञ है। यह ब्राह्मण भी बड़ा बुद्धिमान है। इसके घर का अन्न जो खावे, सो बड़ा धर्मात्मा होवे। मुझको कब मिले। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, अपना हाथी फेर ले। राजा ने कहा, मैं दान किया हुआ नहीं फेरता, यह मरे चाहे जीवे। तब हाथी ने कहा, हे संत जी, तू मत कल्प। तेरे घर में कोई गीता की पुस्तक हो तो मुझे गीता के 17वें अध्याय का पाठ सुनाए। तब उस ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी, 17वें अध्याय के सुनते ही तत्काल हाथी की देह छूटी, आकाश से विमान आए। देवदेही पाकर विमानों पर चढ़कर राजा के सामने खड़ा हुआ। राजा की स्तुति करी, है राजन, तू धन्य है, तेरी कृपा से मैं इस अधम देह से छूटा हूँ। राजा को अपनी पिछली कथा सुनाई। है राजस, मैं पिछले जन्म राजा था, मैंने हाथी लड़ाए थे, मेरा हाथी हार गया, मैं उसी चिंता में मर गया। धर्मराज की आज्ञा से मैंने हाथी का जन्म पाया। मैंने प्रार्थना करी थी, मेरे छुटकारे कहो कब होवेगा। तब धर्मराज ने कहा, गीता के 17वें अध्याय का पाठ सुनने से तेरी मुक्ति होवेगी। सो तेरी मुक्ति और पंडित जी की कृपा हुई। मैं वैकुंठ को जाता हूँ। हाथी देवदेही पाकर वैकुंठ को गया। राजा अपने घर आया। श्री नारायण जी कहते हैं, लक्ष्मी, यह 17वें अध्याय का महत्व है, जो तूने सुना और मैंने तुझे सुनाया है। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। फ्रेंड्स, देखिए, हमने सभी ने सुना कि हमारे कर्म, हम जब इस संसार से अपनी देह छोड़ते हैं, तब हम जिस चीज़ के मोह में छोड़ते हैं, हो सकता है कि हमें उस मोह को पूरा करने के लिए ये ईश्वर हमें फिर से अगला जन्म दे।
तो हमें चाहिए कि हम जो कुछ भी चाहते हैं हम हरि शरण में आए, ताकि जब हम अपनी इन सांसों को त्याग करें तो हमें मोह नहीं, हमें हरि नाम का स्मरण हो, या फिर हम जिसे चाहते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, उससे हम प्रेम से याद करें। हे नारायण जी, गोविंद जी, श्री राधे वल्लभ जी, हम सभी पर कृपा कीजिए और सांस सांस में आप बस जाइए, मन मन में आप बस जाइए और हमें मुक्ति प्रदान करिए। हमारे दुखों से हमें मुक्ति दीजिए, हमारे बुरे विचारों से मुक्ति दीजिए, नकारात्मकता से मुक्ति दीजिए और हमारे देह शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करिए। जय जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, अपना ख्याल रखिएगा, खुश जियो, मस्त रहो। बाल गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए। ये सुंदर तरीके से तैयार होकर के बैठते हैं, देखिए। गर्मी के दिन है बट ये फिर भी वस्त्र ऐसे पहन के बैठे हुए हैं। ये आप सभी को कथा सुना रहे हैं और इनको बहुत पसंद है तैयार होना, इन्हें गर्मी नहीं लगती, वैसे भी रूम ठंडा है। ओके फ्रेंड्स, अपना सभी ख्याल रखिएगा। जय जय श्री राधे कृष्णा।